सी द वे यू हैव बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से आप सॉल्व करते थे ना, दैट इज टू बी नोन एज एनालिटिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। लेकिन काइनेमेटिक्स में जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे हायर क्लासेस में, व्हेन यू गो फॉर एंट्रेंस एंड all these things, lot of graph questions will come, means the same problems we should be able to solve in terms of graphs। तो सबसे पहले सीखते हैं ग्राफ क्या होता है, कितने टाइप के आते हैं, ग्राफ में क्या चीज हमें देखना पड़ता है। एंड दिस इज नॉट लाइक योर दैट grade 8 graphs and all, ठीक है। सो इन काइनेमेटिक्स वी विल बी गोइंग फॉर 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स। आइए, ग्राफ्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इनफैक्ट ये 11 में जाके भी बच्चों को क्लियर नहीं रहता। 11 में और भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ सिखाते हैं, तो अगर आप बेसिक्स अभी क्लियर रहेगा देन ओनली योर 11 विल बी क्लियर। ओके, सो पे utmost attention, try to understand this topic। We actually study 3 types of graphs out here। The first graph is known as an ST graph। Okay, ST means डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एसटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। और जैसे हम पढ़ रहे हैं एस और टी, ये वाई एक्सिस का प्लॉट रहता है, ये एक्स एक्सिस का प्लॉट रहता है। मींस ऑन वाई एक्सिस यू विल हैव डिस्प्लेसमेंट, ऑन एक्स एक्सिस you will be having time। The second type of graph that we will study is called a VT graph। VT graph is a velocity time graph, velocity time। और इसी में पूरा नीट दो, जेई दो, जो दो, सारे क्वेश्चन इसी में रहता है। A third type of graph is called AT graph। AT stands for acceleration and time। ठीक है, so you understood what are the 3 graphs that we are going to study। Before going for graphs, let us understand what we will see in a graph। Okay, what we will see in a graph। Now, before that, let's understand types of lines that you will see in graphical analysis। Now, this is very important from coordinate geometry when you go to grade 11, or physics in grade 11, or physics in grade 9. Types of lines. We will be seeing 3 different type of lines. Okay, one of the line will be in this pattern. One line will be in this manner, like this. Another line will be like this, and another line can be either like this or can also be like this। ठीक है, आइए इनको लिख लेते हैं। What these lines represent? This is known as sleeping line। सोया हुआ है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, और इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्लैंट लाइन। अब स्लैंट लाइन में 2 डिफरेंस देख रहे हैं आप। स्लैंट लाइन की सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्लैंट लाइन प्रॉपर्ली। सो लुक एट मी, इफ आई प्लॉट अ कोऑर्डिनेट, बाय नाउ यू नो हाउ कोऑर्डिनेट्स आर प्लॉटेड। ओके, सो इफ दिस हैपेंस टू बी माय एक्स एक्सिस, देन दिस इज माय वाई एक्सिस। इतना समझ में आया बेटा? अगर आप स्लैंटिंग लाइन को देखो, देन द स्लैंटिंग लाइन is actually making 2 different type of angles with positive direction of x-axis। सुनिए, लेकिन टफ टॉपिक है, हाँ, मतरगस्ती मत कीजिए। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, व्हाट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis? ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis। सो इफ यू लुक एट माय स्लैंटिंग लाइंस, द स्लैंटिंग आप कहीं भी बना सकते हैं, बिकॉज ऑल लाइंस आर पैरेलल। तो देखो, यहां पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis मैंने बनाया, और यहां पे भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis मैंने बनाया। दिख रहा है आपको? बोथ आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis। नाउ ट्राई टू पे अटेंशन ऑन दिस एंगल दैट इट मेक्स विद द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis। If you are a standing line, the angle will be 90 degree। If you are a sleeping line, the angle will be 0 degree, 0 degree, positive direction of x-axis। If it is like this, तो यहां पे आपका कैसा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज। और यहां पे कैसा बन रहा है? एक्यूट। ये दोनों चीज याद रखिए, ये हमें जरूरत पड़ेगा। एक बनता है एक्यूट और एक बनता है ऑब्ट्यूज। ठीक है, अच्छा, आते हैं वापस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ चिल्ड्रन? 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सो वी विल नॉट गो इनटू द ग्राफ्स नाउ, वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और कॉमन मिथ, व्हेन यू से ग्राफ,
you actually mean the graph book and the graph paper. That is not the graph. Suppose if this was overs, runs versus over, तो आपको ऐसा एक प्लॉट आता है ना क्रिकेट मैच में. This is the graph. This is called the graph. So this is called a worm graph. Worm, कीड़े की तरह जा रहा है. हम लोग क्या देखेंगे? लाइन ग्राफ्स देखेंगे पहले, कर्व्स नहीं देखेंगे पहले लाइन ग्राफ्स देखेंगे. समझ में आया? आइए अब आगे समझते हैं कि सर इन ग्राफ्स में आप पढ़ाते क्या हो. तो थोड़ा सा एक और चीज बना लेते हैं यहाँ पे. let me make the three graphs that we are going to study. Right, the first graph is called what? ST graph. तो S यहाँ पे होता है, T यहाँ पे होता है. दूसरा ग्राफ होता है VT ग्राफ. तीसरा ग्राफ होता है हमारा AT ग्राफ. Is this clear? यहाँ तक anyone has a doubt? You can please stop me and ask me anything that you have not understood. In kinematics, we study three type of graph: ST, VT, AT. And whenever I say ST, the first is the Y followed by the X, right? In graphs, we will come across a lot of lines, and we should know the types of lines: slipping line, standing line, slanting line. Slanting line can make acute angle with x-axis. Slanting line can make obtuse angle with not x, positive direction. हाँ बोलिए. कौन से? Standing line में angle made with the positive. Always we will see with angle made with positive direction of x-axis. इसका देखिए ना. What is the angle made with positive direction of x-axis? 90 degree. What is the angle made with positive direction of x-axis? 0 degree. Have you understood? For anything, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, काम में आएगा अभी. ये जान के रखिए. क्या आपको slanting line समझ में आया है? Slanting line, whenever you see a slanting line, you should always see how is the slanting line's orientation with the positive direction of x-axis. Always take the positive direction of x-axis. समझ में आया? अच्छा, अब इन ग्राफ्स में हम देखते क्या हैं? What is the parameter that we study in this graph? In these graphs, we will study two parameters. The first parameter, 1/2, is known as slope of the graph. You don't know anything about it. Slope of the graph, ये बिल्कुल नया है आपके लिए. And the second thing we will study is area under the graph. Area under the graph. Have you understood? Okay. एरिया अंडर द ग्राफ को पहले जान लेते हैं, क्योंकि स्लोप थोड़ा सा टफ टॉपिक है. पहले एरिया अंडर द ग्राफ समझते हैं. ये समझ में आया? नाउ आई विल चेंज माय स्क्रीन. एम आई अलाउड टू डू दैट? कैन आई गो अहेड? सो व्हाट आर वी स्टडीइंग नाउ? एरिया अंडर द ग्राफ. व्हाट डू वी मीन बाय एरिया अंडर द ग्राफ? आइए. सो लेट मी ड्रॉ माय कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, हम इसका नेम कर लेते हैं. ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया. समझ में आया? राइट नाउ द टाइप ऑफ ग्राफ दैट आई विल सी विल ओनली बी स्ट्रेट लाइंस इन डिफरेंट पैटर्न्स, लाइक यू कैन सी staircasing, but I won't take any curves as of now. I'm here to understand what I mean by area under the graph. Area under the graph means, ठीक है, लिख लीजिए, area under the graph means area enclosed between graph and x-axis. Area enclosed between graph and x-axis. समझ में आया? अच्छा सुनिए, अभी अब मैं ग्राफ प्लॉट लेता हूं और मैं सब स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाला हूं. मान लीजिए मुझे एक प्लॉट मिला जो कि मान लीजिए मुझे एक प्लॉट मिला जो कि ओरिजिन से जा रहा है और इस तरह है. दिस इज माय ग्राफ. अब हमें क्या निकालना है? एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ मींस व्हाट? एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस. तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया निकालने के लिए we have to drop a perpendicular from here. Have you understood? Yes. And now area under the graph is this particular area. You have to calculate this area based on the type of shape that you are getting. Now obviously this is a triangle, so you will calculate this area as half into base into altitude.
that we will see later on. Is this getting clear? What is area under a graph? थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है? इसको चेंज करके अब हमारे ग्राफ का प्लॉट कुछ ऐसा लेते हैं, जरा देखिए तो, इस तरह का प्लॉट लेते हैं। ऐसा प्लॉट है हमारे पास। हमें क्या निकालना है? एरिया अंडर द ग्राफ। सो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? एरिया enclosed between the graph and the x-axis. You have to find this whole area. Now you will use what? You will use composite area technique. Triangle area, square और rectangle area, trapezium area. अगर आपसे ट्रेपेजियम एरिया नहीं बन रहा है, आप बहुत ही गोली मारे हो 8 में, तो आप एक और ट्राइंगल बना लीजिए और फिर रेक्टेंगल बना के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। But you have to compute the area. Do you understand now what is area under the graph? समझ में आ रहा है? Right. Anyone who has any issue in understanding what means by area under the graph? Area under the graph is the area enclosed between the graph and x-axis. When you go to grade 11, you will see a curved line coming in. तब उसको सॉल्व करने के लिए 11-12 में हमें कैलकुलस की जरूरत होती है। हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, अभी हम छोटे बच्चे हैं तो हमें बड़े प्यारे प्यारे से शेप्स मिलेंगे। So in order to do this chapter, please ask yourself, do I know what is the area of a rectangle? Half base into altitude. Sorry, of a triangle, half base into altitude. Do I know area of a rectangle? Length into breadth. Do I know area of a square? Side square. Do I know area of a trapezium? Half into sum of the parallel sides into perpendicular distance between them. If any of these things are getting alien for you, please go home and check the formulas, whether you know what is a trapezium's area, what is a rectangle's area, what is a triangle's area. Otherwise you'll land up in problem. ठीक है? Because this is prerequisite. ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ्स में क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? एरिया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अब आइए छोटे छोटे चीज देखते हैं, शेप्स देखते हैं, कुछ कुछ शेप्स देखते हैं। आ जाओ तो, जैसे मान लो, ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल फॉर यू सो दैट यू कैन absorb. Let's take area under the graph in such a manner. Let's take area under the graph in such a manner that the figure that we are trying to get is a triangle. What is the figure? The figure is a triangle. Understood? अगर फिगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए I will need what is the value of the base and I will need the value of the height. How do I compute the area? The area is computed as half times the base, which is b, and the height, which is h. So I write half b into h. Make sense? Okay. अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। बेस कहां से आ रहा है बेटा? बेस एक्स एक्सिस से आ रहा है। हाइट कहां से आ रहा है? वाई एक्सिस से आ रहा है। और जब आप ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो इस x means a data from the x axis, right? So can I now write it something like this? देखो तो ऐसे लिखता हूं कि the base is a x data, the height is a y data. Don't you agree? Height is on the y axis, base is on the x axis. Have you understood this? नहीं समझे हो तो पूछना। Height is on the x y axis, base is on the x axis. So it's a x data y data's product which has a small scalar multiple of half along with it. Why do I call it scalar? Any number which has only magnitude is a scalar number. So a scalar multiple into x data into y data. Have you understood? आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। किस पे? x data y data पे ध्यान दीजिए। जस्ट मन में रखिए। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर है whose area will be a product of x data y data with some scalar multiple. That scalar multiple is nowhere troubling x data or y data. It is coming separately based on the type of figure. ठीक है? अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं? Let me make this small. Okay? इसको छोटा करते हैं और इसको यहां रख देते हैं। यह काम नहीं है। अब एक और शेप लेते हैं। आइए, let's take one more shape. Try and understand. Let's take one more shape. Same. ठीक है? And now the graph that I am trying to plot out here is a
sleeping line. What is it? Sleeping line. And I am interested in computing the area under this graph. Children, what type of a figure do you see? Rectangle, right? So in this case, what will be my area? My area will be base multiplied by height. Agree karte ho? Base is B and height is H. So my area is B into H. Can I not write this also as the B comes from a X data and the height comes from a Y data? कुछ आपको पैटर्न बनते नजर आ रहा है? सारे एरियाज में एक्स डेटा वाई डेटा तो रह रहा है. इसका स्केलर मल्टीपल 1 है, उसका स्केलर मल्टीपल हाफ है, क्योंकि आप 2 डायमेंशन फिगर्स ले रहे हो ना. 2 डायमेंशन में एक एक्स एक्सिस में डायमेंशन है, एक वाई एक्सिस में है. मजा आ रहा है अभी? अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसे ट्रेपीजियम समझ लो. इसको ट्रेपीजियम कर देते हैं. फिगर और एक ड्रॉ नहीं करते हैं, इसी में एक ट्रेपीजियम निकालते हैं. ठीक है, इसमें एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं. लेट्स से my third drawing, my third graph is a graph which is a sleeping line, but the sleeping line is limited to only this much. Sorry, let me make a solid line. My sleeping line is limited to only this much, and I am supposed to find out say area. Right now I am not dropping perpendicular, but मुझे ये trapezium का area calculate करना है. I want to calculate the trapezium's area. Okay, let's get on to the trapezium's area. So how do we calculate a trapezium's area? A trapezium can have a base as say A and this has B. Do you get it? And there is a perpendicular distance which is say H. Perpendicular distance यहाँ लो या कहीं भी लो, हमेशा बराबर होता है. 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच में डिफरेंस यहाँ नापो या वहां नापो. You want to measure my height? Either you hold the tape right out here or you draw a line parallel to the ground and you measure my height there. It's going to be the same thing. The perpendicular need not be inside my body. Is it fine? So let's find out the area of a trapezium. So what is the area of the trapezium? The area of the trapezium is equal to half into sum of the parallel sides, that is an A plus B, into the perpendicular distance between them, which is H. Clear? Okay. Now let's look. Again, apply our funda. A and B, they are on the A plus B, they are nothing but some X data's sum. And H is again Y data. And they have a scalar multiple half. Let's not bother our head on this. One thing we have understood, whenever we are doing anything with area, X data into Y data is omnipresent. यहां पे एक बार रुक के आगे चलेंगे. क्या सीखा बेटा आपने? हमने सीखा कि हमारे लाइंस ग्रेड 9 में किस तरह के फिगर्स बना सकते हैं. रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, trapezium. Even if it was square, you would have done what? Side into side, x side, y side. So x data into y data is always there. Clear हो गया? हाँ. अभी आप velocity time graph भूल जाओ. You just see these figures. Don't go ahead. Just see these figures. What all figures did you see? Triangle, rectangle, trapezium, and a square. Do you agree with me? Forget you are a physics student. You think you are a mensuration student now. Do you agree with me that area is always a product of X data and Y data and some scalar multiple based on the type of figure? इतना आप मानते हो मेरे से? बस इतना ही याद रखना है अभी. हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल कोई डाउट छोड़ना नहीं है यहाँ पे. हर डाउट क्लियर करके. नहीं, Y एक्सिस पे नहीं है. बी का बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा इसने. ही इज आस्किंग ए तो बेस पे है, बी वाई पे कहां है? ये भी तो एक्स एक्सिस ही है ना. अरे एक्स एक्सिस बेटा यहां भी एक्स एक्सिस हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन हाइट हमेशा वाई पे बन रहा है. देखो हाइट कहां पे हाइट को गिराओ तो किस पे गिरेगा? वाई पे. बी को गिराओ तो किस पे गिरेगा? एक्स पे. ए तो एक्स पे है. अभी समझ में आया? वेरी नाइस क्वेश्चन. ये सब डाउट रहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? अभी हम कर्व्स नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन फिगर्स देख रहे हैं. इतना समझ में आ गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है. अब आगे चलते हैं. आगे चलने के बाद, do you remember what are the 3 type of graphs that we will study? Ananya, I'll be slowly coming to your place now. Don't worry. What are the 3 type of graphs we will be studying? आ जाओ. है ना?
नीचे नहीं बना रहा हूं, नहीं तो हमारे ऑनलाइन बच्चे देख नहीं पाएंगे, सूरदास बन जाएंगे वो लोग। ये हमारे 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं। व्हाट आर माय ग्राफ्स? चलो नेम करते हैं। एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, ठीक है। अब what we have to do in graphs, sometimes we have to calculate some parameters of SUVAT, like a velocity, like a acceleration, or like a displacement. तो हमें एरिया यूज करना पड़ता है। अब हमें कैसे पता एरिया यूज करने से क्या मिलेगा? लेकिन हमें एक चीज अभी तक पता है कि एरिया इज ऑलवेज एक्स डेटा इंटू वाई डेटा। और आपको ऐसा रामबाण नुस्खा बताऊंगा ना, आपको सारा चीज अभी क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, अगर एसटी ग्राफ का कोई भी प्लॉट होता है, प्लॉट मतलब लेट्स से नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ प्लॉट। मान लो आवर प्लॉट इज समथिंग लाइक दिस। I'll make it freehand, otherwise you have to go, this software creates this problem. Suppose this is a plot, right? ऐसा मान लो, ऐसा प्लॉट है। नहीं, सबके अलग अलग करते हैं, ऐसा ऐसा करने से तो भी होगा। इसका प्लॉट कुछ ऐसा है, इसका प्लॉट कुछ मान लो है, इसका प्लॉट कुछ ऐसा है। ऐसे टाइप के प्लॉट्स मिले हमें। These are the graphs. This is ST graph, this is graph. How this came? This came after observation. Practical observation किया हमने, गाड़ी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया उसको प्लॉट करके ऐसे आपको प्लॉट दे दिया है आपको। बिकॉज यू आर लर्निंग एवरीथिंग डिस्प्लेसमेंट, तो हम सब कुछ सीधा सीधा जाएगा। राइट, फाइन। नाउ एरियाज। नाउ we all will know what is the area of each of the figure. I am not now breaking my head on whether there is a triangle or a trapezium or what. I am not breaking my head on this. Okay, so I first come down to my ST graph. सबसे पहला वाला ग्राफ, the first graph out of the 3 is my ST graph. My first question would be, ST graph में अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं, मुझे ऐसा क्या चीज मिल जाता है? That is the question. If I calculate area, what do I get? How to answer this? Even 11 के बच्चे भी नहीं समझ पा रहा। टेक्निक सुनो। एरिया का फॉर्मूला क्या था? एक्स डेटा वाई डेटा, ठीक है ना। S means what? S means डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर्स, ये इसकी यूनिट। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। अगर आप एक्स डेटा को वाई डेटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी क्वांटिटी बनेगा उसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर सेकेंड बनेगा। यू आर मल्टीप्लाइंग दीज टू। Don't answer unwanted thing. नहीं, मैं गुस्सा हो सकता हूं, don't mind, because you have to be very attentive. You are multiplying x data by blah blah meters into blah blah seconds. Then whatever you get at Tlatla, that Tlatla will have what unit? Meter seconds. Now ask yourself, अभी तक तुमने जो SUVAT पढ़ा, कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर सेकेंड है? मुझे तो नहीं लगता है। We read about displacement, meters. We read about velocity, meters per second. We read about acceleration, meter per second square, but we did not hear anything about meter second. That means the first important thing that you come in, that the area of a ST graph does not conclude anything. Very nice understanding. ST ग्राफ का एरिया निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ST ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता है। Have you understood? ये आप 11th में भी आपको जरूरत होगा। जो भी प्रॉब्लम, ST ग्राफ का एरिया does not give us any conclusive evidence because the quantity you are getting is meter second. समझ में आ गया? So ST graph is ruled out from area. पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हम ग्राफ्स में दो चीज पढ़ते हैं, स्लोप एंड एरिया। स्लोप इज लिटिल बिट टफ, मैंने आपको सिखाया नहीं, मैं एरिया से शुरू किया हूं। अगर याद नहीं आता है तो आप ये स्लाइड देख लीजिए। स्लोप एंड ग्राफ। राइट नाउ चिल्ड्रन, यू आर लर्निंग दिस पार्ट। ये अभी सीखा नहीं है, तो आप बोलोगे ST ग्राफ बनाने की जरूरत ही क्या है? इधर काम देगा वो, इधर नहीं दे रहा है, इधर काम देगा। हमारे पास हवाई जहाज नहीं तो क्या गाड़ी है, कुछ ना कुछ में तो देगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया, that the ST graph in terms of area does not give me any conclusive evidence. Understood? Okay, now let us try to do the same funda for the VT graph. VT graph, VT ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? उससे पहले हम यूनिट्स लिख लेते हैं। पहले
व्हाट इज द यूनिट बोलो तो? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड। इसका एरिया क्या है? वट एवर मे बी द शेप, बट देयर विल बी एक्स डेटा इंटू वाई डेटा, यानी कि मीटर पर सेकेंड, सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कट गया, मीटर मिला, क्या कोई क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर है? डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू स्टडी फिजिक्स। एरिया ऑफ अ VT ग्राफ टेल्स मी अबाउट displacement. That's how you study. That's what I wanted from you. आप जैसे S equal to UT plus half AT square करते हो, that is analytical process. You're finding displacement using a formula, but you can also find displacement using a graph. In that, what will you use? You will use a VT graph if provided. Will you look for the slope? No, you look for the area. And if ever in your life you forget कि area से हमें क्या मिलेगा, ये वाला टेस्ट कर लेना। मजा आ गया? अब उसका एरिया देखें, आइए। हाँ, आ गया ना लाइन में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। अब इसका एरिया हमें क्या बताएगा, जरा देखो तो। इसका एरिया हमें बताएगा एक्स डेटा, एक्स डेटा इज, वाई डेटा कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्स डेटा कितना है? सेकेंड। सेकेंड ने सेकेंड को काटा, हमें क्वांटिटी मिला मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ सुने हैं? वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी स्पीड, ऑल्सो कैन ऑल्सो बी स्पीड। यस, इसका मतलब है the AT graph's area tells me about velocity, or it can also tell me about speed. Now just let us, ये समझ में आया तो क्लियर? अब इसको थोड़ा सा समराइज करके देखते हैं, समराइज करते हैं और हम लिखते हैं यहां पे ग्राफ्स। देखो ग्राफ्स, क्या बढ़िया ऑब्जर्वेशन आया। ये चार्ट अभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? एरिया पढ़ रहे हैं अभी, ग्राफ का एरिया। पहला ग्राफ आपने क्या पढ़ा? ST ग्राफ। और मन मन में चुटकुसा बना लो, हमको नहीं आता है। ST मीटर, ब्रैकेट में लिखिए सेकेंड, एरिया क्या बताएगा? मीटर सेकेंड। ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, इनकंक्लूसिव, ऐसा हम सुने ही नहीं है कुछ। मजा आ रहा है? अच्छा, इसके बाद क्या ग्राफ आएगा? VT ग्राफ। मन मन में एक बना लीजिए, और मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग ये वाला चीज बनाइएगा। सेकेंड, ये है V और ये है T, इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, मींस दीज आर द यूनिट्स। इसमें एरिया क्या बताएगा? मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, व्हिच विल गिव यू मीटर्स। तो आपके मन में आ गई खुशी, क्योंकि ये क्या बता रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? जब आप स्लोप करोगे ना, ये जो लिखने बोलने से नीचे आंख उतार देते हो, मैं रुकूंगा आपके लिए, आप पूरा देख लो। जब आप स्लोप करोगे ना, उल्टा पैटर्न नजर में आएगा, उल्टा पैटर्न नजर में आएगा। ठीक है? आप तीसरा, अगर आप AT ग्राफ देख रहे हो तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा? नीचे है T और इधर है A, यहां है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां है सेकेंड। That means the area will give you meter per second square multiplied by second, second and this cut, meter per second. That means area is giving me velocity or it is giving me about speed. वैसे इंडिया के बुक्स में स्पीड के प्रॉब्लम्स कम आते हैं, यूएस बुक्स में स्पीड के प्रॉब्लम्स आते हैं। 1 मिनट, हाँ। किसमें? स्पीड का एक्सेलरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया प्लॉट करने से हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। समझ में आया? Have you understood? लेकिन स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग कम करते हैं, हम लोग वेलोसिटी ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात है जो कि आप लोगों ने अभी मन लगा के समझा नहीं। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? क्या क्वांटिटी है? वेक्टर है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम इसे when we do displacement in analytical, you will get the value as negative. ग्राफ में कैसे पता चलेगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है? एरिया एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, सो दैट द वाई पार्ट विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा ग्राफ से मिलता है आपको? VT ग्राफ से मिलता है। ये VT ग्राफ हुआ। इस बार आपका प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, तो आपका एक्स एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव वैल्यूज है, बट वाई एक्सिस कैसा है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव एरिया, negative area means negative displacement. Negative displacement means less displacement, but negative displacement means he is moving on the opposite direction
to the frame of reference. Similarly, in an AT graph, we may get a ulta area also. ये सब 11 में आएगा. उल्टा एरिया मतलब क्या है? नेगेटिव एरिया. नेगेटिव एरिया means negative velocity. Negative velocity does not mean less velocity. Negative velocity means the body is moving in the opposite. जब आप रिवर्स गियर लगा के जा रहे हो, फिजिक्स में आपका डिस्प्लेसमेंट रिवर्स है. And what is velocity? Displacement by time. If your displacement is negative, then displacement by time is also negative. Velocity becomes negative. ऐसे केसेस भी देखेंगे, पर ये आने वाला है. Any doubt here? Did you understand what I'm saying? Didn't you see? अभी देखो, एक चीज आप लोगों ने अभी पूछा नहीं मुझे. सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं सू वैट. सू का एस तो निकाल दिया, V और U भी हमने निकाल दिया. V और U दोनों यहां से आ जाते हैं. A को तो एरिया ने कुछ बताया ही नहीं. No graph talks about A. Did you see? नहीं, let me make my words correct. None of the graph when measured for their area talks about A. So does that mean that we will not be able to evaluate acceleration from graph? We will. Slope. अभी आपने दूसरा तलवार नहीं निकाला है ना, आपके पास दो. You got a pistol and you got a small machine gun. तो आप अभी सिर्फ मशीन गन देख रहे हो, पिस्टल देख रहे हो, इजी वाला. तो एक्सीलरेशन कैन नेवर बी फाउंड फ्रॉम एरिया. टू थिंग्स वी कैन कंक्लूड. अभी इसको मिटा देते हैं, इसमें अभी दिमाग गर्म मत करो. अभी हमने एक चीज सीख लिया. यहां से हमारा कंक्लूजन क्या बनता है बेटा? आप एक कंक्लूजन लिखो. तो क्या कंक्लूजन लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे एज लॉन्ग एज यू आर स्टडीइंग एरिया द एसटी ग्राफ इज इनकंक्लूसिव. गधे की तरह इस ग्राफ को कभी एरिया निकालने की कोशिश मत कीजिए, आपको कुछ नहीं बताएगा. क्या हो गया, ऐसा क्या नीचे गिरा है, तब से नीचे नीचे नीचे. हाईली डिस्ट्रैक्टिव हो तुम लोग यार. हाँ. एंड अनदर थिंग वी फाउंड, दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. द सेकंड ऑब्जर्वेशन, एक्सीलरेशन कैनॉट बी कंप्यूटेड फ्रॉम एरिया. ये याद रखिए, एग्जाम में अगर आपको कभी भी बोला फाइंड द एक्सीलरेशन ग्राफिकली, लाइक एन इडियट डोंट स्टार्ट टू कैलकुलेट एरिया बिकॉज नन ऑफ द ग्राफ्स एरिया टेल यू अबाउट एक्सीलरेशन. बिल्कुल एक नहीं 10 क्वेश्चन. कौन सा गिरना? नेगेटिव नहीं है वो, इसलिए कह रहा हूं उस क्वेश्चन को होल्ड कीजिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम अभी सिर्फ एरिया पढ़ रहे हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ डज नॉट लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम एरिया वेदर द वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वी आर स्टडिंग एरिया. एरिया से हमें पॉजिटिव नेगेटिव अभी फ्रॉम, अगर हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी नेगेटिव है. देखो बेटा जो ग्राफ है ना, अब एक और चीज देखो यहां पे. डिस्प्लेसमेंट है हमारा दादाजी, वेलोसिटी है पापा, एक्सीलरेशन है बेटा. समझ में आ रहा है? अगर पापा को ढूंढ रहे हो ना, तो पापा के ग्राफ में कभी नहीं मिलेंगे, पापा बेटे के ग्राफ में मिलेगा. देखो, whom are you hunting? Velocity. Velocity will never be found in a velocity graph. It will be found in the एक जनरेशन नीचे. इसका एरिया वेलोसिटी बताता है. हम ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे हैं. कौन है ग्रैंडफादर? हम. डिस्प्लेसमेंट ये ग्राफ है ना, इधर ग्रैंडफादर नहीं मिलते हैं. ग्रैंडफादर पापा के ग्राफ में मिलेंगे. स्लोप में उल्टा होगा. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने क्या बोला? स्लोप में उल्टा होगा बोला ना. जब आप स्लोप पढ़ लोगे तो स्लोप में ऐसा क्या कंक्लूजन आएगा पता है? व्हाट इज द कंक्लूजन यू आर गोइंग टू गेट इन स्लोप? AT इज इनकंक्लूसिव. तमाम मजेदार. स्लोप का AT इनकंक्लूसिव आएगा. यहां पे क्या ये इनकंक्लूसिव आया ना, स्लोप में AT आएगा. देखते जाओ अभी स्लोप क्या होता है, अभी हम देखेंगे स्लोप. क्या एरिया क्लियर हुआ आपको? और 2 क्लास लगेंगे. अभी हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे. वेरी यूनिफॉर्म. देन बाय देन विल डू कंबाइंड प्रॉब्लम्स. हमें आता है कि नहीं, ये क्लियर नहीं तो यू गोना लिम्प इन फिजिक्स. चले आगे. ओह नो सर. ओके, यस. Is this clear now to all of you? What does a graph mean? A graph does not mean the graph book that you see or the graph paper that you see. A graph is all about the plot.
Typically, the run rate curves in a cricket match is your graph. All we are studying is straight line graphs. Such a straight line, लिखते जाओ और सुनते जाओ मुझे. Such a straight line can appear as a standing line, slipping line, or a slanting line. If I am a slanting line, I can slant with an acute angle to the positive x-axis, or I can slant as an obtuse angle with the positive direction of x-axis. ठीक है? Then we are supposed to compute areas. In grade 9, since these are straight lines, area means the area formed between the graph and the x-axis. The graph need not be a continuous straight line. It can have staircasing effect also. In such a case, I get figures which are resembling to geometrical figures of triangle, trapezium, rectangle, or a square. Nothing more than that. Okay. So I find the areas by composite method that I will read in grade 8. You find all these separate areas and you add them up. While computing areas, one of the discoveries we made that an area is always a product of x data and y data and can have some scalar multiples. Like in the case of triangle, we have a half. In case of trapezium, we have a half. Are we getting it? But there will be x data and y data. So which graph tells me what the best way to understand is? Draw the graph in terms of their axis, write the units, multiply the units, and see what is the outcome you're getting. In an ST graph, the outcome I get is MS, which is something that I've never heard of. So it's inconclusive. In a VT graph, I get M. In an AT graph, I get M by S. ST ग्राफ को एरिया में यूज नहीं कर सकते, स्लोप में यूज है. अब जब हम स्लोप पढ़ेंगे ना, ये ससुरा बेकार आएगा, इसका कोई काम नहीं आएगा, उसका काम रहेगा. फिर हम इस चार्ट को बनाएंगे ना, एरिया से क्या मिलता है, स्लोप से क्या मिलता है, फिर कंबाइन चार्ट बनेगा. इधर नॉन कंक्लूसिव, इधर नॉन कंक्लूसिव, इधर अगर पापा मिल रहा है तो इधर बेटा मिलेगा हमें, वैसे करके आएगा. ठीक है, चलें आगे. अब स्लोप समझते हैं. स्लोप थोड़ा सा टाइम लेगा. स्लोप इज नॉट दैट इजी दैट यू थिंक, क्योंकि आपको सीबीएसई में कभी स्लोप पढ़ाया नहीं, आईसीएसई में 9 में पढ़ा देते हैं. चले, ओके. स्लोप, स्लोप का अगर हम हिंदी में बात करें तो स्लोप का मतलब है ढलान. ढलान. और बचवा को यहां बिठा दो, बच्चा स्वी करके गिर रहा है, यही स्लोप है. ग्राफ में भी यही आएगा. स्लोप मींस ढलान, कैसे पानी गिरता है. हैव यू अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? नथिंग प्रॉब्लम. स्लोप का मतलब है ढलान, बच्चा कैसे गिरेगा. अब याद करो, अपने फिगर्स को याद करो, कैसे कैसे लाइन हमें दिखते हैं, याद कीजिए जरा. ऐसे ही लिखा है क्या? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन. अब बचुआ को बिठाइए, क्या में बच्चा गिरेगा? नहीं गिरेगा. तो सवाल आता है, इस लाइन का स्लोप है? नहीं है. अगर लाइन का स्लोप है, बच्चा 100% गिरेगा उसमें से. और लाइन का स्लोप किससे मेजर करते हैं? ऑलवेज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. डोंट यू फॉरगेट डार्लिंग दैट वर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. स्ट्रेट लाइन में बच्चे का मौत हो जाएगा. याद रखो, बच्चा गिरा दिया तो बच्चे का क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा. ये याद रखना है, यही वर्ड याद रखना है. इसमें बच्चे को स्लोप आएगा, स्वी गिरेगा, आएगा. So slopes are applicable to which all lines? Slanting line and straight line. Before we go further, let us put some conclusions right away and then we will see. The slope of a sleeping line. ये क्या लाइन है बेटा? Sleeping line. Sleeping line is always equal to 0, क्योंकि अगर हम बच्चे को यहां पे बिठाएंगे, बच्चा सुसर करके नहीं जा सकता है. सिंपल बात. ठीक है, यहां बिठाने से बच्चा कहां पहुंच जाएगा? एकदम ऊपर पहुंच जाएगा ना. तो इसमें हम स्लोप बोलते हैं. तो स्लोप कितना है? कितना इसका स्लोप है? एकदम ऊपर. बच्चा कहां चला गया? बहुत दूर चला गया, कभी मिलेगा ही नहीं हमको. इंफिनिटी. द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, सॉरी, अ स्टैंडिंग लाइन इज इंफिनिटी. वी कैन नॉट डिफाइन इट्स स्लोप. बस इतना याद रखो, बच्चा बिठा दिया तो बच्चा वापस और नहीं आएगा. फोटो बन गया आपका बच्चा. समझ में आया? और बात आती है इन दोनों लाइंस की. ठीक है ना? इन दोनों लाइन में बच्चा, ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज. ये एंगल कैसा है? एक्यूट. अगर आपका लाइन, ये दोनों को क्या लाइन बोलते हैं हम लोग? इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग.
स्टैंडिंग लाइन, और इसको क्या बोलेंगे? स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन दो तरह से होते हैं, या तो मैं इस तरफ झुकता हूं या मैं उस तरफ झुकता हूं, ठीक है ना। अगर आप एक्यूट एंगल बना रहे हैं विथ होम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव डायरेक्शन, देन योर स्लोप इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। ये याद रखना है आपको। अगर आप ऑब्ट्यूज बना रहे हैं तो इस केस में आपका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, राइट? देखेंगे, देखना है, देखना तो है, ठीक है ना। स्लोप बेटा तीन तरह से कैलकुलेट होता है, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, और एक होता है बचुआ फॉर्मूला। क्या तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री आता है? नहीं। क्या तुम्हें कैलकुलस आता है? नहीं। तो तुम किससे निकालोगे? बचुआ फॉर्मूला। तो बचुआ वाला फॉर्मूला भी सिखाएंगे, उसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंगल डज नॉट टेल अस अबाउट स्लोप, यू राइट दिस लाइन ऑल्सो, एंगल इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लोप। एंगल मुझे स्लोप की वैल्यू नहीं, अभी हमें स्लोप की वैल्यू नहीं पता, हमने सिर्फ ये जाना कि यहां पे स्लोप है, पानी डालेंगे तो गिरेगा, लेकिन कितना स्लोप है वो नहीं पता, ठीक है। Have you understood? So you write that angle does not define the slope, angle only gives an indication of slope. बहुत बड़ा वर्ड कर दिया, बोलो बेटो। ऑब्ट्यूज का स्लोप नेगेटिव है, एक्यूट का स्लोप पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होते होते इतना पॉजिटिव, इतनी आपकी घमंड और इतना आपके अंदर ग्रीड है कि आपने इसको 90 कर दिया, ले बचवा खो गया फिर, क्योंकि यू वेंट बियॉन्ड द इलास्टिसिटी ना, खींचते 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 अब फट गया और बस। और जब उसके बाद उल्टा ले आते हो तो आत्मा बनना शुरू हो जाता है, नेगेटिव स्लोप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। आइए, क्या एक बताने वाला था, हाँ याद आ गया। चलो एक और चीज देखते हैं अभी। मान लो ये मेरा एक्सिस है और यहां पे मैंने दो ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, दो ग्राफ्स। इसको मैं कहता हूं 1 मिनट, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा, ठीक है। पहले वाले को मैं कहता हूं ग्राफ 1 और ये है ग्राफ 2। ग्राफ 1, ग्राफ 2 क्या टाइप लाइंस दिख रहे हैं आपको? स्लैंटिंग लाइन। बचुआ गिरेगा डालने से? 100% गिरेगा। इनकी स्लोप्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये दोनों लाइंस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं। सर मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा पढ़ाई में मन लगाओ। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहीं भी बना सकते हो। देखो सी एंड ऑफ द डे नाउ यू विल बी थिंकिंग सर आपने ये एंगल यहां क्यों नहीं बनाया? तो मैं बोलूंगा क्योंकि तुम ग्रेड 8 में पढ़ाई नहीं की हो ना, बर्बादी की हो। क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, दो पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। सर इसका मतलब है मैं यहां भी बना सकता हूं। बना ले मेरे भाई, कौन मना किया तेरे को, यहां बना ले। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा। थीटा क्या होता है? थीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। आई एम सॉरी आई डिड नॉट टीच यू दिस। Theta is a Greek word, just like in linear equations, an unknown is represented by x. So in higher classes, angle, unknown angle is represented by theta. So come down here then. This is theta, this is alpha, this is beta. ये तीन थोड़ा मुंह में आ जाएगा मेरा, मुझे माफ करना। Theta, alpha, beta. Alpha is like the directly proportional. Beta is B बना के थोड़ा डंडी लगा दो, केक में जैसे घुसा देते ना फॉन्डेंट की तरह, ये फॉन्डेंट है। बीटा है फॉन्डेंट वाला, समझ में आया? ग्रीक वर्ड्स है थीटा, अल्फा, बीटा। वी यूज इट फॉर अननोन वैल्यूज। सो अगर ये डिड यू अंडरस्टैंड the positive direction of x axis can be here, can be here, can be here, anywhere, because they are all corresponding angles. And this yellow line is Bhutnika, the transversal in grade 8 what you studied. Now he's saying अंतर्यामी ज्ञान इसको आया। This is what I want. I'm happy that you are able to correlate. See, it's such an interesting topic. That's why we studied transversal. That's why we studied corresponding angles. Those were not nonsense. And now remember my word. 8th is the last class when you will be chopping the onions. In 9th, you make a biryani. And I will say, Ved, get me the chopped onions. That time, don't tell me, Anta, onion enta undi? I don't know only what is onion. You can't say that now. So square root, we understood square root, we read about it. Now we're going to use square root as a part of a problem. So have you understood? Now my question was,
both the lines are slanting lines. Yes. Now a question is to you, which line has greater slope? Graph 1, graph 2, such a questions will come. Which line has greater slope? तो नहीं, ऐसा 1 2 नहीं करने का, तुमको बोला ना बचुआ बिठाओ, बचुआ किस लाइन में बिठाने से जोर से गिरेगा? 1 में, 1 का स्लोप ज्यादा है। और नहीं तो एंगल से देखो, जिसका एक्यूट एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप बड़ा होगा। इसका करते करते बचुआ यहां ले जाएंगे तो मर जाएगा ना गिर के, समझ में आया कि नहीं? बचुआ जहां से स्पीड से गिरेगा, that has, and this slope you will see in resistance calculation. They will ask you, means there will be some graph whose slope gives you resistance. आपको पूछेगा between the two which has more resistance. This has more resistance because this has more slope. अभी हमें वही पूछेगा which has more velocity, which has more acceleration. तो अगर हम उसे स्लोप से इंडिकेट कर पाते हैं तो ग्राफ देख के ही बोल देंगे। हमें v इक्वल टू यू प्लस एटी करना नहीं, 1 तुम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मैंने ये तो नहीं लिखा ना अभी ग्राफ क्या है। हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ज्यादा स्लोप कम स्लोप कैसे। अभी तक भी आपने एक चीज नहीं सीखा कि सर स्लोप कैलकुलेट कैसे होता है। यू आर ओनली गेटिंग इंडिकेशंस ऑफ स्लोप। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कैलकुलेट स्लोप। स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 ways. Calculus, you don't know. Trigonometry, you don't know. And Bachua method. So you know only Bachua method. So we will calculate by Bachua method. आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप क्या करेंगे? टाइम लगने से लगने दो, टेंशन मत लो, पढ़ो। कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। स्लोप के कैलकुलेशन करने से पहले आपको मैरियो गेम खेला है वीडियो गेम में? मैरियो, देखो मैरियो खेलना पड़ेगा आपको। ये मान लो ये आपके पास एक मैरियो है, सुपर मैरियो जैसा कोई है, नहीं तो प्रिंस एक गेम होता था ना हमारे टाइम के, तार लगा हुआ वीडियो गेम में से, और सृष्टि ऐसे देख रही हो। हाँ, बीच बीच में कभी कभी मुझे सृष्टि को देखता हूं तो लगता है ना कि कोई, यू नो व्हाट इज प्लैंचेट, आत्मा बुलाते हैं ना, तो उसमें यू हैव टू हैव अ मीडियम, लाइक वी टेक अनन्या, we have to put her and then we do the planchet because the soul will come on her and then we'll ask questions. बताओ इस बार क्या क्वेश्चन आएंगे? मोशन से 2 आ सकता है, तो सृष्टि भी ना बिल्कुल ऐसे दिखते रहती है। लाइट वेट चला जाएगा ना, आदमी फेंट हो जाएगा जैसे देखते हो तुम। ठीक है, चले आगे। सो सुपर मैरियो गेम की तरह सुनिए मेरी बात। अगर आप ग्राफ में ऊपर चढ़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं राइज, समझ में आया? और अगर आप ग्राफ में इस साइड चलते हैं, ये जो है ना, ये आपका क्या बोले, चेस में क्या बोलते हो, रुक। तो इंग्लिश हो ना, हम लोग तो देसी वाले चेस प्लेयर है, हम इसे नाव बोलते हैं, नाव। ऐसा एक कॉइन होता है ना चेस में, कॉर्नर में जो रहता है, रुक, हम लोग इसे नाव बोलते हैं। नो, एलिफेंट ये नहीं है, एलिफेंट इज बिशप, कुछ भी नहीं आता के लिए। दिस इज कॉल्ड नाव। नाव कैसे जाता है? ऐसा जाता है ना, डायगोनल तो नहीं जा पाता है, ये रुक की तरह मूव करेगा। तो अगर आप इस साइड जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, रन, क्योंकि आप पॉजिटिव साइड गए। ये है पॉजिटिव रन, ये है पॉजिटिव राइज। अगर आप नीचे आ जाते हो तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव राइज, और अगर आप इस साइड जाओगे तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव रन। सर ये सब रनवा काहे मरवा रहे हो हमसे? रीजन है, हमने क्या पढ़ा था फिजिक्स में, हमेशा एक इनिशियल कंडीशन होगा, एक फाइनल कंडीशन होगा। आओ कंडीशन क्रिएट करते हैं। मान लो इस ग्राफ में हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट यहां पे है। ए ऑनलाइन चिल्ड्रन, यू कैन सी द रेड क्विकली, ओके गुड, एंड द फाइनल कंडीशन इज हियर। यहां से इस आदमी को यहां जाना है, लेकिन ससुरा डायगोनल नहीं जा सकता है क्योंकि ये चेस का रुक है। कैसे जाएगा? राइज कर, रन करके राइज करो, या फिर राइज करके रन करो। अब टेक्निक समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इस चीज को पढ़ते हैं। मान लो ये ससुरा को अभी यहां आना है, कहां आना है? ये ससुरा को इधर आना है, तो इसके आने के रास्ते कैसे हैं? अभी सुनो मेरी बात, कैसे आएगा? इसके आने का रास्ता है, आइदर ही टेक्स अ नेगेटिव राइज एंड टेक्स अ नेगेटिव रन, or he takes a negative run and a negative rise. In both the conditions he reaches his destination. So children, what did we understand? That we are trying to calculate slope by some Bachua method, in which 2 new concepts have been introduced to us, something called rise and run. It is all with respect to somebody.
somebody means some initial point. How do you go to the final point? And your way of movement will always be x एक्सिस y एक्सिस. फिर से देखो x एक्सिस y एक्सिस, बीचवा कोई काम है नहीं है हमको, इसीलिए x डेटा y डेटा इधर भी आएगा. अब जरा सोचो, ये राइज कुछ और नहीं, ये y डेटा है चिल्ड्रन. आप ऐसे उठोगे नहीं तो ऐसे जाओगे, ये y डेटा है कि नहीं? यार कोई किताब ढूंढ दे जो तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा ना, मैं मान लो किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं. आई हैव स्ट्रगल, बाद में ये चीज समझ में आया. और जब आप रन करते हो, आप बेसिकली एक्स डेटा पे खेल रहे हो, चाहे आप इधर जाओ इधर जाओ. समझ में आया? अब आते हैं स्लोप के फॉर्मूले में. स्लोप का फॉर्मूला होता है, जिंदगी में हमेशा नीचे से ऊपर उठो. A rise always has precedence over a run. भागो मत, पहले अपने लेवल को ऊपर उठाओ. सो हमेशा राइज ओवर रन. ये है स्लोप का बचुआ फॉर्मूला, लेकिन बहुत तेज काम करेगा ये. दिस इज स्क्रू ड्राइवर. इन हायर क्लासेस यू विल गेट द ऑटोमेटेड स्क्रू ड्राइवर. लेकिन ये कैसा है? पर खुलेगा. स्क्रू ड्राइवर भी नहीं, ये चम्मच है, पर खुलेगा इससे. कुछ नहीं तो यही काम देता है ना. लेकिन हम लोग तो है शातिर दिमाग वाले, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? मजा आ रहा है? हम इसको पढ़ रहे हैं y डेटा ओवर x डेटा. इस साइड जा रहे हो ना, रन. तुम जीरो पे हो, जीरो से -5 नेगेटिव नहीं जाना है. अरे नेगेटिव रन बिट्टू, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. अगर इस तरफ पुण्य कर रहे हो तो इधर पाप कर रहे हो ना. इधर गुड है तो इधर बैड है, इधर काला है तो इधर गोरा है, इधर सुंदर है तो इधर बंदर है. और कुछ बताओ, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है. यार नंबर लाइन सोच ले मेरी माँ, यहाँ पे तुमको इंटीजर पॉजिटिव दिखते हैं या नेगेटिव दिखते हैं, है ना? मजा ले मैथ्स का. समझ में आया? उसी तरह ऐसे पाताल में घुस गए तो नेगेटिव है, लाइफ नेगेटिव में चला गया, मौत हो गई हमारी, दफना दिए गए हो. और ऊपर ठीक है, समझ में आया? टाइम ज्यादा नहीं है, चलो फटाफट. मेरी माँ भी घर पे अकेले है तुम लोग के चक्कर में. चलो सर, हमारा क्या गलती है उसमें? हाँ गलती है. एनीथिंग गुड हैपेंस बिकॉज ऑफ मी, एनीथिंग बैड हैपेंस हैना नोज दैट, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ यू पीपल. क्या क्या ग्राफ हम पढ़ते हैं? क्विक, व्हाट ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्स वी स्टडी? एसटी, वीटी, एटी. जाके क्लास ले लेना स्कूल में. चलो यार यूनिट भरो इसमें. ये क्या है? मीटर. ये है सेकंड. ये है मीटर पर सेकंड. सेकंड ये है. हाँ, अगर नेक्स्ट क्लास में मुंह नहीं खुला ना, अभी मैं समझ गया, बिकॉज अभी गर्मा गर्म पूरी दे रहा हूं ना, खाए जा रहे हो. अगले क्लास में अगर मुंह नहीं खुला, मैं स्केल से पीटूंगा. And people may say he is getting physical and he tortures. Yes, I will put pencil between your fingers and I'll squeeze it. क्योंकि इसका मतलब आप पढ़ के फिर इतना मेहनत करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, आ जाओ. अब हम पहला किसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, हमने क्या बोला था? 80 में स्लोप कुछ नहीं देता है. अनन्या आ जाओ, पहले 80 का कैलकुलेट करते हैं. 80 का स्लोप कैलकुलेट करते हैं. y डेटा ओवर x डेटा. y क्या है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड्स. डू यू गेट इट? दैट मींस इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 1/सेकेंड, व्हिच इज अ मीटर पर सेकेंड क्यूब. क्या आपने ऐसा कोई क्वांटिटी पढ़ा है जिसका यूनिट नहीं पढ़ा है? तो भैया लगा दे इसमें काला टीका. वे तोतनी का तुम्हारा कोई काम नहीं, इनकंक्लूसिव हो तुम. मजा आया? बोला था ना नीचे वाला बेकार निकलेगा, वहां ऊपर वाला बेकार निकला था. वहां ग्रैंडफादर बेकार थे, यहां पोता बेकार निकला. हाँ चलो, अब नेक्स्ट वाला. तो ये क्या हो गया हमारा? इनकॉन्क्लूसिव. डोंट लुक एट वॉच, मैं ही देख सकता हूं, तुम लोग मत देखो. चलो आगे. अब आते हैं इस ग्राफ में. इसका स्लोप हमें क्या बताएगा? y डेटा बाय x डेटा, यानी कि मीटर पर सेकेंड. बोलो ये क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी या फिर स्पीड. समझ में आ रहा है? और vt ग्राफ को देखते हैं. अब देखो, तुमने बोला था ना, अभी ने पूछा था सर हम एसटी ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? हाँ एक्सीलरेशन आएगा. एसटी ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? यहां एसटी ग्राफ पिस्टल में कुछ नहीं देगा, पर मशीन गन पे कमाल दिखाता है. ठीक है, और इस ग्राफ में आते हैं. इसका स्लोप क्या हो जाएगा?
y डेटा अपॉन x डेटा। y डेटा क्या है? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते ही मन में लड्डू फूटा, ये कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, ये तो है एक्सीलरेशन। मजा आया? अब वो चार्ट को कंप्लीट करना है। हमने सिर्फ एरिया चार्ट देखा था। क्या तो फुटबॉल क्लास जाना है क्या? भूल जाओ वो सब, ठीक है? इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। इस चार्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे? इस चार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इसको करते हैं छोटा, और इसको, क्योंकि ये एरिया से संबंधित है, इसको एरिया में रख देता हूं और थोड़ा छोटा कर देता हूं। आपको समझ में तो आ गया होगा ये क्या है, ठीक है ना? आ जाओ, आते हैं अभी स्लोप। स्लोप क्या होता है? राइज ओवर रन, यानी कि हमेशा y डेटा ओवर x डेटा। एसटी ग्राफ, अच्छा ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉन है तो फिर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसमें स्लोप क्या बताता है? y डेटा मतलब मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, मतलब ये मुझे बताता है वेलोसिटी या फिर स्पीड। इसमें क्या हो गया? इसमें स्लोप मुझे बताएगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मुझे बताएगा एक्सीलरेशन। और इसमें क्या बताएगा स्लोप? इसमें स्लोप बताएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, विच इज मीटर पर सेकंड क्यूब, है ना? तो आ जाओ अभी भैया, अगर आपने इसको इनकंक्लूसिव लिया है तो ये भी इनकंक्लूसिव है, और बना दो यहां पे कितना खानदान का दुखी वाला चेहरा। ये ससुरा कुछ नहीं बताता है, इनकंक्लूसिव। अच्छा, यहां क्या लिखा था? एसटी ग्राफ इज इनकंक्लूसिव, तो यहां पे क्या ग्राफ आ गया? एटी ग्राफ इज इनकंक्लूसिव। एटी ग्राफ एंड एक्सीलरेशन कैन नॉट बी कंप्यूट। अच्छा, यहां पे क्या चीज नहीं निकला बोलो तो? स्लोप में एक चीज नहीं निकला, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकला। अरे जो ये ग्राफ कुछ नहीं बताता है वही क्वांटिटी इधर कुछ नहीं निकलता। डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं इसमें, और इसमें हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी असर्टेन्ड फ्रॉम स्लोप, ascertained from slope। तो अगर आपको कभी डिस्प्लेसमेंट निकालने बोले, गधे की तरह स्लोप कैलकुलेट मत कीजिए, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हंट व्हाट? water in desert, and you are unlucky that somebody will bless you as an oasis in your hand and your fortune. Do you get my point? And if you are supposed to calculate what you call acceleration, don't fiddle with areas, because all you are trying to do is what? Hunting water in desert. अगले क्लास में अगर मुंह नहीं खुला ना, मेरे पास इसका 2 मीटर स्केल है, मैं यहीं से फेंकूंगा। और अब मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा पेरेंट्स को, अगर आपको लगता है कि मार खाने से आपके बच्चे डर जाते हैं, ट्रॉमा, मत आइए। हंटर ऑनलाइन वाले भी खाएंगे। आप क्या सोचते हो ऑनलाइन में हो गया तो नहीं, तो ये वापस नहीं आएगा? कौन? अत्रे आएगा ना, अत्रे यहाँ वापस आएगा। देखो मैं बता रहा हूं, जनरली है ना वो काम नहीं करेगा कि पिटने लायक, ये मेरा मन का विश्वास है। अगर पिटने लायक काम करेगी तो हैना को पिटवाने के तरीके। और रहा बात कौन? हर्षित, या दिख नहीं रहा है, हर्षित का डैड इज एक्स नेवी, तो समझ लो उसके डंडे कैसे गिर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ही डंडा है उसके घर पे, खाली एक फोन कॉल, पूछेगा भी नहीं। वो वैल्यूज सारे मिलेंगे, वो तो कहते प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा ना। हमने भी टेक्निक सीखा। आज का वीडियो बार बार देखिए, 3 बार 4 बार, आपका ग्राफ क्लियर होगा। अब हम ग्राफ के क्वेश्चंस लेंगे और आपको बोलेंगे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, फिर आप सोचना डिस्प्लेसमेंट, ओके देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इनटू स्लोप एरिया। लेकिन अब बात आता है, अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करने दे तो कौन सा यूज करेंगे? दोनों में ही वेलोसिटी है, हाँ, तो देखेंगे कौन सा इजीली आ रहा है, स्लोप और अगर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने दे तो देन वी हैव टू आल्सो सी, बेटा ये तीनों ग्राफ आपको नहीं देगा, दे विल ओनली गिव अ VT ग्राफ एंड दे विल टेल यू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, देन कम टू स्लोप, बिकॉज द VT ग्राफ डज नॉट टेल यू एक्सीलरेशन इन अ एरिया कंप्यूटेशन, इट विल टेल यू। देखना अब सवाल आप कैसे आएंगे, 1 मिनट और बच्चा, फिर छोड़ देता हूं। अगर आपको VT ग्राफ देगा ना एग्जाम में, आपको क्या कैलकुलेट करने बोलेगा पता है? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सीलरेशन।
डिस्प्लेसमेंट एरिया से आ जाएगा, एक्सीलरेशन स्लोप से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ स्लोप में कुछ नहीं बताता है, ये एरिया में कुछ नहीं बताता है। ये ग्राफ दोनों में काम करता है, स्क्रू ड्राइवर में भी, मतलब ये डबल हेड है, स्क्वायर स्क्रू ड्राइवर, क्रॉस और स्प्लाइन। इसीलिए ये ग्राफ से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, बीटी ग्राफ से। बीटी ग्राफ एरिया में भी डेटा देता है, ये दोनों ग्राफ एक एक में ही डेटा देता है। ठीक है, बढ़िया। धीरे धीरे क्लोज कीजिए।